लॉकडाउन की वजह से गन्ना किसान बुरी तरह परेशान है। गोरखपुर में 5 चीनी मिलों ने 364 करोड़ का बकाया किसानों को नहीं दिया है। इस मामले में अफसरान का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से चीनी मांग में काफी कमी आई है, इसलिए किसानों के पैसे अदा नहीं हो पा रहे हैं। लॉकडाउन का असर गन्ना किसानों पर भी खूब पड़ा है, क्योंकि गोरखपुर परिक्षेत्र में करीब 350 करोड़ रुपए गन्ना मिलें अभी किसानों की बकाया हैं, वो किसानों को पेमेंट नहीं कर पा रही हैं। चीनी मिलों का कहना है कि उनकी चीनी का उठान उतना नहीं हुआ और साथ ही जो हर साल बिक्री होती थी उतनी बिक्री नहीं हुई, इस कारण से वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही जो लागत मूल्य है वो लागत मूल्य भी अब बढ़ गया है और सरकार जो चीनी के दाम है वो कम दामों पे उठा रही है, इस कारण पैसे देने में देरी हो रही है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। गोपालगंज की बरवली पुलिस का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ये बताया गया है कि पुलिस के काम करने का तरीका कैसा है। यहाँ पुलिस खुलेआम जमीन तनाजे से जुड़े मामले में पैसे वसूल करते नजर आ रही है और खुद बैठकर भवन तामीर करवा रही है। बरवली पुलिस के इस जवान का नाम महामाया सिंह बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि बरवली एसआई ने मुखालिफ पार्टी के साथ मिलकर मुतनाज़ा जमीन पर इमारत की तामीर शुरू कर दी है। मुतासरीन के मुताबिक महामाया सिंह ने अपने एजेंट के जरिए पैसे का लेन देन किया और उनके खानदान के लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पुलिस का ये एजेंट अपना चेहरा छुपा रहा है और खुद की पहचान बताने से इनकार कर रहा है। तो वहाँ पे महामाया सिंह बैठे भी हुए हैं, तो पैसा भी लेन देन कर रहे हैं। वीडियो आप लोग बनाए हैं? हाँ, हमारे परिवार का सदस्य ने बनाया। हाँ, क्या मामला क्या है? वीडियो में क्या है? वीडियो में है कि जो एप्लीकेशन दिए हुए थे उसका भी वीडियो फोटो करवाए हैं, वो उस जो हमारा एंटी पार्टी है उससे, और उससे पैसा का लेन देन भी किए, जिसमें वो अपने छोटा भाई को भेज दिया, घर पर पैसा जाकर लाया, लिया कर दिया। हमारा एजेंट कौन वहाँ रहेगा बताइए? आपके साथ जो लड़का बैठा हुआ है वहाँ हमारे पास 20 गो लड़का था। नहीं, कुर्सी पे 2 ही लोग बैठे हुए हैं। वहाँ माने यहाँ कुर्सी था, वहाँ बगल में 10 गो और लड़का था, उन्हीं के घर के 5 गो उनका था, 5 गो उनका, 10-15 गो लड़का था वहाँ बैठा हुआ। तो मतलब आपके द्वारा जो पैसा नहीं लिया गया वो? नहीं, कोई सवाल ही नहीं बनता है। इसलिए कि पैसा ही ले रहा था? नहीं। आपका क्या नाम है? आपका इधर देखिए, सुनिए ना, सुनिए क्या नाम? इधर सुनिए ना, हमसे बात कीजिए। हाँ, आप लोग पहले वहाँ रुके। कोरोना वबा ने दुनिया की तस्वीर बदल दी है। जिस तरह से कोरोना की वजह से लॉकडाउन मुल्क में 25 मार्च से शुरू हुआ, उसने लोगों के जीने का तरीका ही बदल दिया। कानपुर में लॉकडाउन के बीच ऑनलाइन निकाह अमल में आया। जिस अंदाज में ये निकाह अमल में आया उसकी सराहना की जा रही है। कानपुर के जाजमाओं में चमड़े के कारोबार से मुंसलिक असद कमाल इराकी नामी शख्स ने अपनी बेटी का ऑनलाइन निकाह दुबई में किया। निकाह की पहली तारीख अप्रैल में मुतय्यन थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसे मनसूख करना पड़ा। ताहम दोनों खानदानों ने ऑनलाइन निकाह की तरकीब निकाली। इस मिसाली निकाह में दोनों खानदानों के 20-20 अफराद शामिल हुए। दुल्हन ने कहा कि ऑनलाइन निकाह से वो फजूल खर्च से बच गए हैं और अब उन्हीं पैसों को वो फलाही कामों में इस्तेमाल करेंगे। और मैंने बेटी की शादी तय करी थी दुबई में। आजमगढ़ यूपी के ही रहने वाले लोग हैं, फैमिली वहाँ वेल सेटल्ड हैं सिंस लास्ट 25 ईयर्स। मार्च एंड में जब लॉकडाउन की फोरकास्ट आने लग गई तो फिर हम लोग थोड़ा सा अलर्ट हुए और इवन इनविटेशन भी सारे बन गए थे और इनविटेशन कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट होने का बस 1-2 दिन में हम लोग सोच रहे थे। बिल्कुल सिंपल, वो अपने घर में 20 लोग प्रिपेयर हो गए, हम लोग अपने घर में 20 लोग प्रिपेयर हो गए, जो हमारी फैमिली के और बिल्कुल क्लोजेस्ट वेल विशर थे। वो आपस में हम लोग ने, वो अपने घर में सारे लोग थे, हम लोग हमारे घर में सारे लोग थे। तो हम लोग ने जूम पे मौलवी साहब और विटनेस के सामने जो है हम लोग ने उससे जूम पे परमिशन लिया, उसने परमिशन दिया और वहाँ पर मौलवी साहब ने बेटे से निकाह पढ़ा दिया, बस शादी हो गई। दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में आज बड़ी तादाद में लोग खरीदारी करने पहुंचे। मंडी में दाखिल होने से कबल तमाम खरीदारों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। बगैर मास्क के आए अफराद वापस भेजे गए और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की ताकीद करने के बाद मंडी में दाखिले की इजाजत दी गई।
वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद में महकमे सेहत की बड़ी लापरवाही आई सामने। सरकारी अस्पताल में दम तोड़ने वाले मरीज मोहम्मद यासीन को पहले बताया गया था कोरोना पॉजिटिव, लेकिन बाद में सरकारी डॉक्टरों ने बदला अपना बयान। डॉक्टर ने कहा फौत होने वाले शख्स को नहीं था कोरोना पॉजिटिव। मोहम्मद यासीन को सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया था।